So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। So बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है ऑप्टिक्स चैप्टर ट्रिक, जो कि नीट जेई के साथ साथ बिटसेट्स बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल लेवल कॉलेज लेवल फिजिक्स के लिए भी यूज़फुल है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सो इसको स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, या कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं जो हम बात करने वाले हैं। जैसा फर्स्ट, जैसे कोई भी बच्चों एक थिक सिंपल मिरर हो, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों थिक सिंपल मिरर की। लेकिन मिरर कैसा होना चाहिए? थिक सिंपल, या आप उसको प्लेन मिरर भी बोल सकते हो, थिक प्लेन मिरर हो। ओके, तो थिक प्लेन मिरर में क्या होगा बच्चों, बहुत सारी इमेजेस बनती हैं, मैनी इमेजेस। ओके, उसमें से अगर तुम्हारे को पूछे कि सबसे ब्राइटेस्ट इमेज कौन सा होगा, तो वो होगा सेकंड इमेज। सेकंड इमेज इज ब्राइटेस्ट। पहला इंटरेस्टिंग टॉपिक तो ये है। अच्छा देखो बच्चों, ये कैसे होता है ये भी आप देख सकते हो। ये कई बार आया हुआ है बच्चों ये कंपटीशन में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जैसे ये कोई थिक प्लेन मिरर है, जनरली अपन थिकनेस इसकी नेग्लिजिबल रखते हैं, और ये इसके ऊपर एक इंसिडेंट लाइट है बच्चों। ओके, ये हो गई इंसिडेंट लाइट। तो ये कुछ इस तरह से होगा। ओके, तो इसके वजह से जो सेकंड इमेज बन रही है बच्चों, वो कुछ इस तरह से है। ओके, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी 100% रखूं, तो ये यहाँ पे 10% हो जाएगा। ओके, 10% यहाँ लूज हुआ, 10% यहाँ लूज हुआ, इसका मतलब ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 80% आता है। ये कोई लॉजिक नहीं है, जनरली आप ये एक्चुअली कैलकुलेटेड है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो इमेज आती है ब्राइटेस्ट, वो कौन सी होती है? सेकंड इमेज होती है। ओके, फिर आता है बच्चों एक चीज़ और आती है। द सेकंड थिंग इज दैट कि कोई भी बच्चों अगर मिरर है, जैसे कोई भी मिरर ले लो आप, ये एक प्लेन मिरर है। ओके, ये बेंट है अभी। ओके, तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर आप शो करोगे, तो जो ऑब्जेक्ट की जो आप डिस्टेंस लोगे, वो मिरर से परपेंडिकुलर लेनी है आपको। इट मीन्स अगर मैं यहाँ से ये कोई ये ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये इसकी इमेज है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है हमेशा आपको। ओके, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये हो गया आपका प्लेन मिरर एम। इट मीन्स ओ एम विच इज इक्वल्स टू एम आई। ओके, ये करेक्ट है। लेकिन अगर आपने ये डिस्टेंस ले ली, जैसे मैं आपको बताऊं कि वही प्लेन मिरर है, बट इसमें आपने डिस्टेंस अगर ये ले ली, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। ओके, हालांकि अभी भी आपको दिख रहा होगा कि ओ एम जो है वो एम आई के इक्वल है, लेकिन ये रॉन्ग है। डिस्टेंस कौन सी लेनी है आपको? डिस्टेंस लेनी है परपेंडिक्यूलर। ओके, फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और आता है, या इंटरेस्टिंग थिंग और आती है कि जैसे कोई कॉनकेव मिरर है। ये बच्चों रिजल्ट्स हैं, आपको अगर डायरेक्टली याद रह जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, खासकर नीट वाले बच्चों के लिए। कि कॉनकेव मिरर में एक तो आपने देखा होगा बच्चों कि रियल ऑब्जेक्ट, ओके, और रियल इमेज, ये बच्चों नीट में आया हुआ सवाल है, इसको ध्यान से देखना कि कॉनकेव मिरर में
रियल ऑब्जेक्ट और उसका जो रियल इमेज है, ओके, उसके बीच, उसके बिटवीन जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसके बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस, वो पूछा गया था। द क्वेश्चन इज दैट इन द कॉनकेव मिरर, वो जो रियल ऑब्जेक्ट है और उसका जो रियल इमेज है, उसके बिटवीन जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कितना होता है बच्चों? 0। ओके, इट मीन्स व्हेन u इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 2f। ये कई बार बच्चों कंपटीशन में आया हुआ सवाल है, ये ध्यान से देखना इसको, कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के जो बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस होता है वो 0 होता है। ओके, फिर आता है, फिर एक मिरर का क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत अच्छा है, कि जैसे कोई भी मिरर है उसकी फोकल लेंथ है ना, मैं मिरर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मिरर की फोकल लेंथ जो है बच्चों, एक तो उसके मटेरियल एंड उसके जो इन्वायरमेंट है चारों ओर का, मतलब आउटर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ओके, एक तो मटेरियल और एक आउटर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, और जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ मींस लैम्डा पर डिपेंड नहीं करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी मिरर हो उसकी फोकल लेंथ जो है वो मटेरियल पे, आउटर सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे और इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है उस पर डिपेंड नहीं करती। ओके, एक और बच्चों एम्स में एक AR पैटर्न में एक सवाल आया था, एंड ये आपको थोड़ा दिमाग में भी रखना है कि जैसे आपने मीडियम चेंज कर दिया, है ना, मीडियम चेंज करने पर मिरर की जो, कोई भी मिरर हो उसकी जो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग जो पावर होती है वो चेंज नहीं होती है। कि अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया तो किसी भी मिरर की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर नो चेंज। ओके, मीडियम चेंज करोगे तो मिरर की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर चेंज नहीं होगी। ओके, समझ रहे हो बच्चों? फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है बच्चों, वेलोसिटी वाला। ओके, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ये ऑब्जेक्ट जो है बच्चों किसी भी स्फेरिकल मिरर की एक्सिस के अकॉर्ड, एक्सिस के अलोंग जा रहा है। कोई भी स्फेरिकल मिरर हो सकता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कुछ भी हो, वो आप साइन चेंज कर सकते हो, कंसेप्ट वही रहेगा कि एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो कोई भी स्फेरिकल मिरर हो उसकी एक्सिस के अलोंग, है ना, मतलब मिरर की तरफ ही जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स द मिरर, है ना, कि कौन सी वेलोसिटी से बच्चों? v ऑब्जेक्ट से, ये मिरर की टुवर्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ ही जा रहा है, ये टुवर्ड्स द मिरर। अब वो मिरर कोई सा भी हो सकता है, स्फेरिकल मिरर। ओके, तो इसका जो इमेज होगा, इसके इमेज को मिरर से जो इसकी स्पीड होगी, है ना, वो क्या होगी बच्चों? फार अवे फ्रॉम मिरर। और वो स्पीड कितना होगा? यू कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो बच्चों, ट्रिपल ई में भी आया हुआ सवाल है, माइनस ऑफ एफ अपॉन यू माइनस एफ होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट। ओके, बट एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि सारी चीजें क्या लेनी है? विद साइन लेनी है।
सारी चीज़ें कैसे लेनी है बच्चों? विद साइन लेनी है। तो आपने देखा इस फॉर्मूले में बच्चों ट्रिपल ई में भी कई बार सवाल आए हुए हैं। आई थिंक 2008-9 में भी आया हुआ है, आप देख सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग थिंग आती है बच्चों, वो भी बता देते हैं दैट कि कोई अगर होलो प्रिज्म हो, ये बच्चों मेंस में आया हुआ सवाल है, ध्यान से देखना कि कोई भी होलो प्रिज्म हो, है ना, तो होलो प्रिज्म के लिए ए जो है प्रिज्म एंगल विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो बट डेल इक्वल्स टू जीरो। याद रखना है बच्चों आपको, ये जनरली एनसीईआरटी में नहीं है बट ये पूछा हुआ है कि कोई भी होलो प्रिज्म है ना, ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो बट डेल इक्वल्स टू जीरो। अब डेल इक्वल्स टू जीरो का क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पे देखो, कोई भी एक होलो प्रिज्म बनाओ, ये होलो प्रिज्म है बच्चों, ओके। यहाँ पर डेल जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? नो डेविएशन, ये डायरेक्ट जैसे थी वैसे ही चला जाएगा, इसका मतलब हुआ डेल इक्वल टू जीरो। तो होलो प्रिज्म में एक चीज आपको नोट रखनी है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बट डेल इक्वल टू जीरो, ओके। और सबसे ज्यादा जो बच्चों जेई में सबसे ज्यादा और नीट में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो है किसी भी प्रिज्म का आपको एक पार्ट दे देगा, जैसे यूं है, ये किसी भी प्रिज्म का एक आपको पार्ट दे दिया, ओके। जैसे ये 60 डिग्री दे दिया आपको, ये 70 डिग्री दे दिया, ऐसे कुछ कोई कुछ भी दे देगा आपको एंगल, है ना, कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल आप मान सकते हो। तो आपको क्या करना है बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि प्रिज्म का एक ही पार्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करो, पहले पूरा प्रिज्म बनाओ, उसके बाद सोल्व करो। लाइक इसको पहले ट्राइंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करो, लाइक दिस, है ना। तो ये 60 है, ये 70 है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कभी भी एक पार्ट दिया हो प्रिज्म का आपको क्वेश्चन में, तो पहले उसको पूरा प्रिज्म बनाओ, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। अगर आपको इसी तरह की कोई और भी ट्रिक्स चाहिए बच्चों तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पूरा रे ऑप्टिक्स के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 150 ट्रिक्स है। इट्स कॉल्ड फन फैक्ट, यू कैन एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू।